नमस्कार साथियों, ये है पीएच नेटवर्क। मेरे इस नेटवर्क में देश प्रेमी जनता का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप। आजकल गुजरात के साबरमती के किनारे कांग्रेस अधिवेशन हो रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कुछ नेता मैंने सुने बोल रहे थे, ये वही किनारा है जिसको मोदी जी ने बनाया है। शायद अगर मोदी जी न होते तो ये साबरमती रिवर फ्रंट बनता ही नहीं। वैसे ही जैसे दूसरे नदियों के किनारे गंदगी हुआ करती थी, चाहे बनारस में हो गंगा के किनारे, चाहे यमुना के किनारे दिल्ली में हो या और कहीं हो। लेकिन आज शुद्ध वातावरण में कांग्रेस के जो नेता है वो बोल रहे हैं। अब जो शुद्ध माहौल मिला है उनको, हमारी ये आशा है कि वो शुद्ध माहौल में शुद्ध ही बोलेंगे। इस संबंध में मैंने खड़गे जी का भाषण सुना। भाषण में उन्होंने कहा कि ये जो वक्फ बिल है ये रात के अंधेरे में पास किया गया। वो ये नहीं जानते हैं कि हमारे जो सैनिक है उनके लिए रात और दिन में कोई अंतर है। वो रात भर भी सुरक्षा करते हैं, बाढ़ हो तब भी सुरक्षा करते हैं, धूप हो तब भी सुरक्षा करते हैं, आंधी हो तूफान हो तब भी, चाहे बर्फ भी पड़ी हो, सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। लेकिन कांग्रेस वाली वो कौम है जिनको एसी चाहिए, जिनको गर्मी नहीं चाहिए, जिनको ठंडा पानी चाहिए। अगर उनको यात्रा भी निकालनी हो, वो ऐसे वैन कंटेनर बुक करते हैं जिसमें पूरी सुविधा रहती है, एसी रहते हैं, टॉयलेट का इंतज़ाम रहता है, और कुछ 1-2 किलोमीटर वो पैदल चलते हैं दिखाने के लिए। लेकिन भाजपा में ऐसे लोग हैं जिनके लिए दिन और रात का कोई मतलब नहीं। वो दिन को भी काम करते हैं और रात को भी काम करते हैं। इसी सिलसिले में अमित शाह जी ने कहा तो ये कारण है कि ईवीएम से बीजेपी के पक्ष में वोट निकलते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मणिपुर में रात के 4:30 बजे राष्ट्रपति शासन मंजूर करने के लिए बहस हुई, लेकिन वो रात के 4:30 बजे बहस करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी आदत है एसी कमरों में रहना, सुविधाजनक, जहाँ पर खाना पीना मांस मछली हो वहाँ पर बैठकर, और अपनी सुविधा अनुसार से वो कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। आप देख रहे हैं कि आजकल जो अधिवेशन है उसमें उनके कोई नेता आए नहीं। प्रियंका गांधी अभी कहीं गई हुई है उनकी, क्योंकि ये पारिवारिक पार्टी है। जो परिवार के बगैर अगर अनुशासन की ज़रूरत है वो बाकी कैडर्स में ज़रूरत है। अपने जो प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, और उनका जो एक वफादार प्रेसिडेंट है श्री खड़गे जी, उनके लिए कांग्रेस है। बाकियों को तो जो बात ऊपर से कही जाए वो ठीक हो या गलत है उनको माननी है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में, खड़गे जी ने कहा मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन ये लागू किया गया है उसके लिए बहस रात को 4:30 बजे का टाइम रखा गया है। वो ये नहीं जानते हैं कि हमारे कितने ऑफिस है, हमारे रेलवे वाले हैं, हमारी पुलिस है, हमारी सेना है। वो दिनों रात नहीं जानते, लेकिन हमारे कांग्रेस वालों को सुविधा के अनुसार समय चाहिए। जब वो इसकी मणिपुर की चर्चा करेंगे, बेशक मणिपुर के हालात वो खराब थे, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार उस पर बातचीत करना चाहते हैं। इस सिलसिले में मैं दिखाऊंगा जो ये दूसरा एक लॉ पास हुआ, वक्फ एक्ट 2025। उसमें जो कोर्ट में गए यही वही लोग हैं जो कांग्रेस समर्थित हैं, आपके समर्थित हैं, राष्ट्रीय जनता दल के समर्थित हैं, ऑल इंडिया जमात इस्लामी के सदस्य हैं। वो गए हैं कोर्ट में। लेकिन जब 1995 में वक्फ एक्ट 95 बना था, उस टाइम
किसी को पता भी नहीं था कि उस एक्ट में क्या लिखा गया था। एक्ट में किसकी ज़मीन ले जानी है, कौन मालिक बनेगा, उसके लिए क्या कानून है, जो है उसका सेक्शन 14 था 95 जो वक्त एक्ट था 1995 का। उसमें एक आदमी था, एक अधिवक्ता था, राष्ट्रवादी अधिवक्ता श्री अश्विनी कुमार उपाध्याय। उसने कोर्ट में अर्जी दायर की गई और उसमें चैलेंज किया गया था कि ये एक्ट जो संविधान के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है और जो लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, उसके खिलाफ है। लेकिन अभी तक उस पर बहस कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अभी तक वो मामला कोर्ट में ही चल रहा है। लेकिन जब हिंदू की प्रॉपर्टी पर कब्जे करने वाले एक्ट के खिलाफ कोई बोलना हो तो 15-15, 16-16 लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और ये भी कहते हैं कि इसकी तुरंत सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो देश खराब हो जाएगा, देश की हालत खराब हो जाएगी, देश के लोग जो है मर जाएंगे। ये बात कोई समझ में नहीं आती कि ऐसा क्या ऐसे एक्ट में कि अभी इसकी सुनवाई चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई का टाइम नहीं दिया है, लेकिन आज ही होनी चाहिए। उसके लिए क्यों दबाव डाला जा रहा है ये समझ से परे है। और धरना प्रदर्शन भी वहीं पर हुए हैं जो गैर बीजेपी जो शासित प्रदेशों में थे। जैसे वेस्ट बंगाल में किस तरह से गाड़ियां जलाई गई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी वो भी देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम वोट बैंक को नाराज़ करके उनके खिलाफ, जिन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन किया, जिन्होंने वहाँ पर पत्थरबाजी की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार करेगी। ऐसे लोगों के पक्ष में अगर सुप्रीम कोर्ट भी बोले, जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ उसको बताते हैं, उसके सिलसिले में कुछ बोले तो वो गलत बात होगी। तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताना पड़ेगा कि जो 1995 का एक्ट था उस पर क्यों बहस नहीं हुई। उस पर अश्विनी उपाध्याय से कहा गया था क्या ये तुम्हारी कोई ज़मीन ले रहा है, तो उसने कहा नहीं मेरी ज़मीन नहीं, लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। तो कोर्ट ने, जो जज साहिबान थे, उन्होंने कहा कि जब आपकी ज़मीन लेंगे तो आप कोर्ट में आ जाना है। बाकी जो देश की लाखों ये एकड़ की ज़मीन है वो वक्त ले जाए तो उसकी कोर्ट को भी कोई चिंता नहीं थी। अब देखना है कि इस बार कोर्ट का रवैया क्या होगा। अगर कोर्ट जल्दी सुनवाई की इजाज़त देगा तो बड़ी दुख की बात होगी। ये कोर्ट जो है आजकल यही कोर्ट है जो वर्मा के सिलसिले में कोई कुछ बता नहीं रही है, निर्मल यादव के बारे में कुछ बता नहीं रही है, शमशीर मुखर्जी का जो केस था वो कई सालों से चल रहा है, उसके बारे में कुछ कह नहीं रही है। और ये जो जज साहिबान टिप्पणी ज़्यादा करते हैं, जो कि जिसका कि कोर्ट के साथ जो मुकदमा होता है, जिसकी सुनवाई होती है, उसके सिलसिले में उसका कोई लेना देना होता ही नहीं, लेकिन वो करते हैं। जो माय लॉर्ड्स है वो समझते हैं कि वो सबसे ऊपर है, इनको न कोई इलेक्ट करता है, ये सिलेक्टेड होते हैं आपस में ही। 200-300 परिवार है, वही लोग आपस में सिलेक्ट करते हैं, या कोई और भी कारण हो सकता है। इस सिलसिले में अब ये देखना है कि कांग्रेस पूरा क्या रेजोल्यूशन पास करती है। अधिवेशन बंगाल वेस्ट बंगाल ये जो गुजरात का अधिवेशन है उसमें क्या वो रेजोल्यूशन पास करती है, और सुप्रीम कोर्ट जो वक्त एक्ट 2025 है उसके बारे में क्या कहती है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें ज़रूर अवगत कराइए। नमस्कार।